This session is being recorded and this is Sir Simo Rahman. सबसे पहले बेटा अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा सवाल है आपसे कब करेंगे? जाइए पहले जाकर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और फिर आज के सेशन को पूरा सुने, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊं, आपको मैं बताना चाहूंगा ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। और ऑक्सिलरी वर्ब्स का पूरा जो नाम है वो है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर याद हो आपको तो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे उनकी तादाद 3 थी, डू, बी और हैव। अगर आपको याद हो, डू, बी और हैव, ये तीन आपके पास आपके प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे और इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, वो जरा आप देखिए। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मीनिंगलेस। सबसे पहली बात, ये मीनिंगलेस होते हैं, इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल। लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। दे टेल अस अबाउट टाइम, दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, और ये हमारी मदद करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। दे टेल अस अबाउट टाइम, they also help us to make negative and question। ये बातें अगर आप थोड़ा सा याद करें, मेरे बिल्कुल बेसिक्स जहां मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पर ये बातें थी कि they tell us about time, they help us to make negative and question। और मैं इन सारी बातों को आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अली इज गोइंग, अली वॉज गोइंग। क्या आपके सामने ये टाइम की बात करता हुआ नजर आ रहा है? अली इज गोइंग, अली वॉज गोइंग। ये आपको नेगेटिव बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है। सर ने ये वाली बात को साबित कर दिया कि ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन और ये टाइम के बारे में बात करता है। फिर सर ने एक और बात कही, दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स। इनकी अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। अगर इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है तो आइए देखिए, ये देखिए, डू, बी और हैव, तीन वर्ब्स मैंने लिखे। डू की देखिए फॉर्म्स को चेक करें, डज और डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैव, हैज, हैड। यानी कि हैव की अपनी फॉर्म्स है, हैज और हैड। बी की अपनी फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। और ये देखिए, डू की अपनी फॉर्म्स है, डू, डज और डिड। आ गई बात समझ? सर ने अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सर आपको। ये बातें क्यों बता रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। डू यू राइट अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। डू यू राइट अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। आप ये देखिए कि मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा हुआ है, वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आफ्टर देम, आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऐसा ये हकीकत है, आपके सामने है। आ गई बात समझ? आगे चलिए, ये बातें क्यों पढ़ाई है अभी पता चलेगा। अब पार्टी शुरू हो रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए लिखे, गौर से देख लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स याद कर ले, शुड, ought to, must, can, could, may, might, will, shall और would। ये कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स।
नीचे जो लिखे हैं वो मॉडल फ्रेज है। सर मॉडल फ्रेजेस क्या होते हैं या मॉडल फ्रेज क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल बी सपोज टू लिखा हुआ है, हम बी सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब शुड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी आप जब बड़े होंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये बात, बस याद रखें शुड की जगह पर हम बी सपोज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास लिखा है कैन, कैन और कुड, यहां पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बी एबल टू, बी एबल टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, दोनों का मतलब बराबर है। कोई ऐसा वर्ड ऑर्डर, कोई ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मॉडल की जगह पर आ जाए, मॉडल की जगह ले ले, वो कहलाता है मॉडल फ्रेज। आ गई बात समझ? उसके बाद सेमी मॉडल। है अल्लाह सर, ना हमने आज से पहले मॉडल्स को पढ़ा, ना मॉडल फ्रेज को पढ़ा, और ना ही हमने आज सेमी मॉडल जो आप नाम ले रहे हैं, ना हमने इस नाम को आज से पहले कभी सुना। आई यूज टू टेक क्लास, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। ये आधा मॉडल वर्ब है। अगर आधा मॉडल वर्ब है तो फिर ये आधा क्या है? आधा जो है ये है आपका ऑर्डिनरी वर्ब। मैंने क्या कहा? ऑर्डिनरी। एक आम वर्ब होता है ना भाई, जैसे टीच होता है, गो होता है, कम होता है, मुख्तलिफ वर्ब्स होते हैं। मैंने कहा यूज टू टेक क्लास, मैंने कहा ये सेमी मॉडल है। अगर ये सेमी मॉडल है, अगर ये आधा मॉडल है, तो इसके अंदर मॉडल की प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। मॉडल की प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? मॉडल की प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि ये अपने साथ नॉट ले लेगा। आई यूज नॉट टू टेक क्लास, आई यूज नॉट टू टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लिया करता था। ये मॉडल की प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर ये एक आम वर्ब है, अगर ये मैं बात कर रहा हूं, ये एक जनरल वर्ब होता है, उसके साथ डोंट, डजंट और डिडंट लगाते, तो देखिए इसने डिड नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। आई डिड नॉट यूज टू टेक क्लास, तो इसने ये बात साबित कर दी कि ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, जब भी इसने डिड नॉट। वरना मॉडल्स में डिड नॉट कहाँ आएगा? मॉडल्स के अंदर तो ऑक्सिलरी वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बेसिकली सेमी मॉडल्स में होता है। आपने शायद सुना हो डेयर का इस्तेमाल, हाउ डेयर यू, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर डेयर को एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा, ये भी सुना होगा, सुनिएगा, डोंट यू डेयर। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? डोंट यू डेयर, सुना है ना? डोंट यू डेयर टू टच माय थिंग्स। सर ये रिपीट करेगा, समझ नहीं आया। मैंने कहा हाउ डेयर यू, मैंने कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि मॉडल्स को किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। हाउ डेयर यू और डोंट यू डेयर, ये आपने इसको डेयर को इस्तेमाल कर लिया ऑर्डिनरी वर्ब के एतबार से। तो जब याद रखिएगा ये ऑर्डिनरी वर्ब के एतबार से आएगा तो अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स ले लेगा, टेंसेस में इस्तेमाल हो रहा होगा। ये हाई लेवल की बात है, जब पहुंचेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है। अब कुछ बातें याद रखनी है आपको, अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, वरना फिर दोबारा सुन लीजिएगा लेक्चर को, फिर आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जिन बातों को आपको याद रखना है मॉडल्स को पढ़ने से पहले, पॉइंट्स टू रिमेंबर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव देयर मीनिंग्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। ये बात सर कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है। यकीन नहीं आ रहा? अली शुड पे टैक्स, अली कैन पे टैक्स, अली विल पे टैक्स, अली मे पे टैक्स। मॉडल बदल रहा है, जुमले की मीनिंग बदल रही है। अली को टैक्स पे करना चाहिए, अली टैक्स पे कर सकता है, अली टैक्स पे करेगा, अली शायद टैक्स पे करेगा।
शायद अली टैक्स पे करता हो। क्या मॉडल को बदलने से जुमले की मीनिंग में तब्दीली आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब यह है कि मॉडल बदलने से मीनिंग्स तब्दील होते हैं। हर मॉडल की अपनी कोई मुख्तलिफ मीनिंग्स है। शुड बात करता है जिम्मेदारी की, कैन बात करता है सलाहियत की, विल बात करता है इमेजिनेशन की, मे बात करता है पॉसिबिलिटी की। They don't need any auxiliary verb to make negative and question. बहुत ही खूबसूरत लोग हैं ये। कहते हैं भाई हमारा नेगेटिव तो ऐसे ही बन जाएगा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अली शुड नॉट, अली कांट, अली विल नॉट, अली मे नॉट। नेगेटिव भी बन गया क्वेश्चन। शुड अली, कैन अली, विल अली, मे अली। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। कितने मतलब बड़ा दिल है इनका। नेगेटिव भी बन गया, क्वेश्चन भी बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं मांग रहे। दैट्स ग्रेट। अगली बात देखिए, they don't need any auxiliary verb to make negative and question. Sarah should come at 7 p.m. नेगेटिव कैसे बनाया, क्वेश्चन कैसे बनाया? देखो, शुड के साथ ही नॉट लगा दिया, शुड को पहले ले आओ। मॉडल वर्ब की ये खूबसूरती है। आपने मॉडल वर्ब लगा दिया, बस उसमें नॉट लगा दीजिए, उसको शुरू में ले आइए, बन गया क्वेश्चन। सारा शुड नॉट कम एट 7 p.m. शुड को आप शुरू में ले आइए, शुड सारा कम एट 7 p.m. शुड सारा कम एट 7 p.m. आ गई बात से कुछ? उसके बाद मॉडल वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स। जिस तरह से अभी आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती है। मॉडल वर्ब्स की अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, मॉडल वर्ब अकेले होते हैं। देख लें, शुड, शुड्स और शुडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। हम मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल वर्ब्स। She should drive slow, she must be coming, you must have told her, they must have been talking for an hour. आप मॉडल्स के बाद देखिए, गौर से देखिए, अपनी आंखों को खोलिए और मॉडल्स के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो मॉडल्स अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फिर फर्स्ट आपके फॉर्म। सवाल उठ रहा है मेरे दिमाग में, तो सर ये बताइए, अगर ये फर्स्ट मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या मॉडल्स के अंदर सिंपल सिचुएशन होती है, प्रोग्रेसिव होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव होती है? क्या मॉडल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? क्योंकि हम तो फॉर्म से खेलते आ रहे हैं। फॉर्म बदलती थी तो वक्त बदलता था, टाइम बदलता था, मीनिंग्स बदलती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखो। She should drive slow, फर्स्ट फॉर्म आ गई। She must be coming, बी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बी के बाद हमेशा आप क्या लगाते हैं? वर्ब आईएनजी। आईएनजी। तो प्रोग्रेसिव हो ING। गया, वो लाजमन आ रही होगी। वो she should drive slow से गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए। You must have told her, you must have told her, have आ गया Told her। फर्स्ट फॉर्म, लेकिन have के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आती है, वो आ गई। यानी कि दो ऑक्सिलरी वर्ब आपको नजर आ रहे हैं पुराने वाले, बी और हैव। लेकिन बी के बाद Yes, वर्ब sir। आई, Yes, sir। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वही बेसिक रूल Third फॉलो form। कर रहे हैं। और फिर देखिए हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर एन आवर, ये भी आपको पास वही बेसिक रूल फॉलो हो रहा है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाला। याद आ रहा है? Yes, yes sir। Yes, sir. Yes, sir. She must be Yes, coming, sir। she should drive slow। यानी कि इसमें आप सिंपल मीनिंग्स भी देंगे, प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी देंगे, परफेक्ट मीनिंग्स भी देंगे, परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी देंगे। यानी कि सर ये मीनिंग्स तो सारे देने वाले हैं। लेकिन सर टाइम का कैसे पता चलेगा? हर मॉडल प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की बात करने की सलाहियत रखता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो मैंने बेसिक्स के अंदर एक लेक्चर दिया था, जब मैं फॉर्मेशंस पढ़ा रहा था, तो उस फॉर्मेशंस में मैंने एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर को जरूर आप दोबारा सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने Okay, sir. मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया था, मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशन। मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लाजमी सुन लीजिएगा। सर एक Yes, सवाल है sir। आपसे, जी पूछिए। सर टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है?
आसान सी बात है। टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, जो आप करते हैं, जो आपने किया था, जो आप कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, जो आप काफी अरसे से कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, जो आप कर चुके थे, जो आप कर रहे थे, जो आप काफी अरसे से कर रहे थे, बता दें। अब तो कोई ढके छुपी बात नहीं है, अब तो सबको पता है, बता दो बेटा। रियलिटी, टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी। Reality. जब आप रियलिटी की बात करते हैं, जब आप रियलिटी की बात करते हैं, तो आप टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किस चीज की बात करते हैं, जब आप बात Possibilities की possibilities. पॉसिबिलिटीज की सर। Possibilities, sir. Possibilities. तो किस चीज की बात करते हैं, ये जवाब देने के लिए मुझे ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम मॉडल्स, व्हाई डू वी यूज मॉडल वर्ब्स, ये आसानी से आपने कह दिया, लेकिन हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते क्यों है, ये बताने के लिए आपको मेरी ये सारी बातों को सुनना पड़ेगा। वर्ब्स, वेट कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास आ रहा है शुड। शुड बात करता है जिम्मेदारी की और नसीहत की। अपने पास उर्दू में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, पूरी समरी है ये आपके सामने, जो मैं पहले रख रहा हूँ आज। शुड बात करता है जिम्मेदारी की और नसीहत की। यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए, जिम्मेदारी है यार तुम्हारी, फर्ज है तुम्हारा। एडवाइस, नसीहत, तुम्हें आराम करना चाहिए, सर आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, सर आपको बुखार है, यू शुड टेक रेस्ट। ought to talks about obligation, ought to talks about obligation। You ought to invite your friends, तुम्हें अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए। ought to और should दोनों बराबर है, लेकिन ought to लेस यूजुअल है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, फॉर्मल है। रिटन में इस्तेमाल होता है, सब टाइटल्स के अंदर देखा जाता है, जब आप इंडियन मूवीज के सब टाइटल्स देख रहे होंगे वहां पर आपको देखेंगे। ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, यू ought to invite your friends, you ought to take rest, सेम चीज, एडवाइस और ऑब्लिगेशन। मस्ट, ये इनके अबू आ गए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, और यहाँ एडवाइस की जगह पर क्या आ गया, ऑर्डर। और तीसरी चीज है लॉजिक, लॉजिक मंतक। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है, वो हमेशा फेल होती है, वो हमेशा फेल होती है, वो हमेशा फेल होती है, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। शी मस्ट वर्क हार्ड, शी मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें लाजमन अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए। यू मस्ट ओबे, ऑर्डर है। यू मस्ट टाइप इट अगेन, ऑर्डर है। You must type it again. She always gets first position. She must work hard. ये क्या है, ये लॉजिक है। देखिए ऊपर भी जुमला सेम लिखा हुआ है, नीचे भी जुमला सेम लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले जुमले का मतलब है शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए, हमेशा फेल होती है नालायक। और उसकी हमेशा पोजीशन आती है भाई, हमेशा भाई कोई ना कोई तो सेटिंग होगी उसकी हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती है। शी मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती है। होगी, वो लाजमन मेहनत करती होगी। शी मस्ट वर्क हार्ड। हार्ड। आप ये बात समझ, यस सर। मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी। शी मस्ट वर्क हार्ड। आगे चलिए। कैन टॉक्स अबाउट एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ये मेरी सलाहियत है, इट्स माय एबिलिटी। कैन आई कम इन,
Can I come in, sir? अब ये सलाहियत नहीं है आपकी। अब आप ये क्या Permission. कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। Permission. Can you call Sara? अब आप ये Request. मांग रहे हैं। अब आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Can you call Sara? क्या आप सारा को बुला सकते हैं? Can you call Sara? Could talks about ability. I could sleep a lot when I was a child. Ability. Past ability. मैं बहुत सो सकता था जब मैं बच्चा था। She could be on the roof. हो सकता है वो छत पर हो। Possibility. Could I come in, sir? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टाइम देखा आपने? नहीं सर। Could I come in, sir? Could I come in, sir? Could you call Sarah? अब ये रिक्वेस्ट है। Could you call Sarah? क्या आप सारा को बुला सकते हैं? Could you call Sarah? आगे चलिए। Possibility. It may rain next week. मुमकिन है अगले हफ्ते बारिश हो। मुमकिन है अगले हफ्ते बारिश हो। It may rain next week. मैं come in? Permission. मैं come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Might का इस्तेमाल very फॉर्मल, ये पॉसिबिलिटी में तो हो जाएगा इट माइट रेन नेक्स्ट वीक, लेकिन परमिशन के एतबार से अगर इसको बात करूं तो ये वेरी फॉर्मल एंड लेस यूजुअल। लेकिन आप इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। इट माइट रेन नेक्स्ट वीक, कोई मसला नहीं। मे और माइट दोनों इस्तेमाल होते हैं, शायद और शायद ही। विल और शेल। विल और शेल बात करते हैं ऑफर एंड सजेस्ट। शेल आई मेक कॉफी फॉर यू? कॉफी बनाओ आपके लिए? नो थैंक्स। Shall we move now? चले भाई, let's go. कहाँ सर? Shall we go? चले। Would talks about polite request. Would you please call Sarah? ये है polite request. Would you mind calling Sarah? ये भी polite request. Future in the past. She told me that she would come. उसने मुझसे कहा था वो आएगी। उसने मुझसे कहा था वो आएगी। पता वो आएगी, देख लीजिएगा। बताओ कौन सी फिल्म का डायलॉग है? नहीं, पिया ने उससे कहा था वो आएगी, वो जरूर आएगी। सर नाम याद नहीं आ रहा, ऋतिक रोशन की फिल्म है ये। कोई मिल गया। हाँ, कोई मिल गया। वो आएगी। यस। उसने कहा था। He told me that she would come. बड़ा अच्छा एनसाइक्लोपीडिया आप लोग का। बट कब देखा करते हैं? जी सर। When I was a child, I would sleep a lot. जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था। When I was a child, I would sleep a lot. अब यहाँ पर ये जो वर्ड बात है, ये बात कर रहा है पास्ट रिपीटेड एक्शन की। किया करता था। जैसे आप लोगों ने यूज्ड टू पढ़ा था ना, ये उसकी यहाँ पर इस्तेमाल है वर्ड। I would sleep a lot. आ गई बात समझ? अब आपसे कोई पूछे बताइए टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या होता है? तो अब आपने टेंसेस के बारे में बताया कि टेंसेस ये होते हैं और मॉडल्स ये होते हैं। क्या होते हैं? Why do we use models? We use models to talk about obligation, advice, strong obligation, Abilities And ability. request permission offer, suggest, offer suggestion and polite request. Thank you very much. polite request। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि Excuse me sir। मॉडल ऑक्सिलरी। Sir, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।